In this exercise number 2 of chapter number 3, we start from question number 3. क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे. फाइंड द वैल्यू ऑफ थर्ड का फर्स्ट. क्वेश्चन इज 625 अपॉन 81 पावर 4/3. देखिए बेस भी फ्रैक्शन में है और पावर भी फ्रैक्शन में है. 625 अपॉन 81 टू द पावर 2/3. अब एक फॉर्मूला आप सबको पता है, बेस यदि दोनों का सेम रहेगा, a की पावर m और a की पावर n दोनों का बेस सेम है और डिवाइड में है, तो क्या हो जाता है, पावर माइनस हो जाता है, m माइनस n. तो यहाँ पे बेस सेम है तो बेस को 1 टाइम्स लिखेंगे हम. 81 पावर 4/3 डिवाइड में तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा 2/3. पावर यहाँ पे एलसीएम लेके माइनस कर दो. 625 बाय 81 अपॉन 4 माइनस 2/3. अब इधर बना रहा हूँ 625 बाय 81 की पावर 2/3. 625 को 5 से डिवाइड करना है क्योंकि यूनिट प्लेस में 5 है तो उससे 5 से डिवाइड कर दो. 625 5 जा कितना हो जाएगा, 125. फिर 5 जा 25, फिर 5 जा 5, फिर 5 जा, तो 5 कितना टाइम्स आ रहा है, 4 टाइम्स आ रहा है. तो 625 को हम लिख सकते हैं 5 की पावर 4. 81 को 3 से डिवाइड करोगे तो 3 टाइम्स 3 आएगा, तो 3 टू द पावर 4 2/3. 5/3 दोनों में पावर 4 है, पावर 4 बाहर चले जाएगा तो 2/3. ठीक है, ये रफ वर्क को मैं रफ कर रहा हूँ, रफ वर्क को रफ कर लेना. 4 × 2 8, 5/3 अपॉन 8/3. ये आपका आंसर है. ओके, इस क्वेश्चन में क्या है, कंबाइन है, मल्टीप्लाई भी है और डिवाइड भी है. फाइंड द वैल्यू. तो हम जाते बॉड मास रूल. बॉड मास होता क्या है बेटा, BODMAS. पहले डिवीज़न फिर मल्टीप्लिकेशन. तो पहले हम डिवाइड वाले में जाएंगे, इन दोनों को सॉल्व करेंगे, डिवीज़न फिर मल्टीप्लिकेशन करेंगे. ठीक है, तो 27 2/3 डिवाइडेड बाय 27 1/3. तो यहाँ पे दोनों का बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा, माइनस, अभी पढ़ाया था मैं, 1/3. और ये एज इट इज रहेगा 27 4/3. तो सबसे पहले माइनस कर दो यहाँ पे 27 2/3, ये हो जाएगा 3 एलसीएम इंटू 27 4/3. तो 27 1/3 मल्टीप्लाई बाय 27 4/3. अब बेटा मल्टीप्लाई में और दोनों का बेस सेम है तो कौन सा फॉर्मूला यूज़ होगा, यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूँ, AM इंटू AN इज इक्वल टू AM प्लस N. ये फॉर्मूला का यूज़ होगा, दोनों का बेस सेम है और मल्टीप्लिकेशन में तो पावर ऐड होता है, प्लस 4/3. तो 27 ये हो जाएगा 5/3, 3 एलसीएम हो जाएगा 5/3. 27 को कैसे लिखेंगे हम लोग, 3 की पावर 3 5/3. 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 5/3. 3 और 3 कैंसर, 3 की पावर 5. 3 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लो, वो आपका फाइनल आंसर होगा. ओके, क्वेश्चन नंबर 4. राइट इन एन असेंडिंग ऑर्डर द सर्ट्स गिवन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स. ये सर्ट्स गिवन है. सर्ट्स मतलब जिसको हम अंडर रूट के फॉर्म में लिखते हैं, अंडर रूट 81, अंडर रूट क्यूब 64, अंडर रूट 9 512. ठीक है बेटा, इसको लिखते कैसे, इसको देखिए. 81 यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पे हम 2 एज्यूम करते हैं, कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पे 2 है. ठीक है, 2 को लेकिन हम लोग रिटर्न फॉर्म में लिखते नहीं. जैसे 9 के नीचे कुछ नहीं, मतलब हम 1 लिखते हैं, लेकिन 1 को लिखना जरूरी है क्या, नहीं है जरूरी. तो यहाँ पे 2 को लिखना जरूरी नहीं है, कुछ नहीं है, मतलब समझ जाना वो 2 है. तो अंडर रूट कैसे लिखेंगे, 1/2.
अब यहाँ पे 3 है तो 64 1/3 और 512 1/9, ये 9 है तो 1/9 समझ आएगा कैसे लिखना रिटर्न फॉर्म में। अब 81 को डिवाइड करना है बेटा, 81 9 9 सा 81 होता है, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर में 2 है तो ये किसका स्क्वायर हो जाएगा 9 का स्क्वायर 1/2। ये मैं किसको सॉल्व करा बेटा 81 1/2। सबसे पहले इसको सॉल्व करना, तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा 9। अब सेकंड वाले को सॉल्व करो 64 1/3, तो 64 किसका क्यूब होता है 4 का क्यूब होता है। जब आप 64 को डिवाइड करोगे 4 के टेबल में से 4 क्यूब आएगा 4 3 इंटू 1/3 3 3 कैंसिल तो ये आ गया 4। 512 को जब डिवाइड करोगे 2 से तो 512 2 की पावर 9 हो जाएगा। जब 2 को 9 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा बेटा 512, और 512 को 2 से डिवाइड करोगे तो 9 टाइम्स आपको डिवाइड करना पड़ेगा 1/9, तो 2 9 इंटू 1/9 ये कैंसल तो ये हो गया 2। अब बताइए कौन सा ग्रेटर है, असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग मतलब बड़े से छोटा, तो सबसे बड़ा ये है 9, फिर उसके बाद 4, उसके बाद 5। तो इसको लिखना कैसे है इसको देख लो, सबसे बड़े वाले को ऐसा लिखना 81 वाला है ये स्क्वायर, फिर ग्रेटर देन, फिर √64 3, फिर ये इससे ग्रेटर, फिर आखिरी में 512 यहाँ पे 9। ये आपका आंसर है, इस फॉर्म में लिखना है। This is also same question that we have solved in previous. Write in ascending order. Ascending order में इसको अरेंज करना है, तो बेटा 216 यहाँ क्या हो जाएगा 1/3 3 है, ये 243 1/5 और 64 कुछ नहीं मतलब 1/2। अब इसको सॉल्व कर लो 216 1/3, तो 216 बेटा 6 को आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे ये 6 के टेबल में डिवाइड होगा, ऐसा नहीं 6 है तो 6 के टेबल में 2 के टेबल में भी डिवाइड हो सकता है, लेकिन हमको पावर में 3 लाना है क्योंकि डिनोमिनेटर की 3 से कैंसिल होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा बेटा 6 की पावर 3 1/3, तो 6 3 इंटू 1/3 3 और 3 कैंसिल तो कितना जाएगा 6। 243 अभी हम लोग डिवाइड करते 243 को कौन से टेबल से 3 के टेबल से, 3 की पावर 5 इसके पहले वाले क्वेश्चन में, ठीक है 1/5 3 5 इंटू 1/5 5 और 5 कैंसिल तो यहाँ पे 3 64 1/2, ये 8 का स्क्वायर होता है, 8 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे 8 8 जा 64। यहाँ स्क्वायर क्यों रहा है बेटा क्योंकि हमारे डिनोमिनेटर में 2 दिया हुआ है, चाहूँ तो मैं इसको 4 की पावर 3 भी लिख सकता हूँ लेकिन 4 की पावर 3 में कैंसिल नहीं होगा। ये हो गया 8। अब बताइए कौन सा बड़ा सर्ट्स है और कौन सा छोटा सर्ट्स है। 8 ये सबसे बड़ा है, तो 64 1/2 ग्रेटर देन, फिर उसके बाद फर्स्ट 216 1 की पावर 3, या इसको ऐसा लिख सकते हो आप रूट के फॉर्म में, हाँ ज़्यादा अच्छा ये रहेगा, रूट के फॉर्म में लिख दो। अब ये सेकंड 243 की पावर 5, ये आंसर है आपका। असेंडिंग ऑर्डर बोले हैं, असेंडिंग क्या होता है छोटे से बड़ा, छोटे से बड़ा, तो सबसे छोटा वाला नंबर क्या 3 को मैं पहले लिखूंगा, वो वाले नंबर को पहले लिखूंगा, इसको थोड़ा सा करेक्शन कर लेना। असेंडिंग ऑर्डर बड़े से सॉरी छोटे से बड़ा 243, अब ये सबसे छोटा है तो साइन हम लोग सही यूज़ कर रहे थे लेकिन उसको हम लोग बड़े से छोटा कर दिए थे। उसके बाद इसके बाद कौन सा सबसे छोटा है 216 और ये साइन इधर, और सबसे आखिरी में आएगा बड़ा, छोटे से बड़ा, छोटे से बड़ा मतलब असेंडिंग ऑर्डर। पहले वाले क्वेश्चन में भी करेक्शन कर लेना, छोटे से बड़ा। क्वेश्चन नंबर 5th, इन द फॉलोइंग फाइंड आउट which are सर्ट्स
एंड विच आर नॉट। कौन सा सर्ट्स है, कौन सा सर्ट्स नहीं है। सर्ट्स SURDS, ये नाम बहुत सुनने मिल रहा है इस एक्सरसाइज में। सर्ट्स SURDS, कौन सा सर्ट्स है, कौन सा सर्ट्स नहीं है। जो रूट के फॉर्म में रहेगा, जैसे √8, इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो क्या कहाँ तक सिंप्लीफाई होगा। ये 8 2 से डिवाइड करें तो ये 4, ये 2 से 2 जा 2 1 जा। तो बेटा हम पढ़े हैं 2 × 2 × 2, यहाँ 2 पेयर में तो बाहर आ जाएगा, तो 2 √2 बचेगा यहाँ पे। ऑलरेडी √2 तो आ रहा है ना, तो √2 आ रहा है मतलब ये क्या होगा, सर्ट्स होगा। तो क्या लिखूंगा, √8 इज अ सर्ट्स। क्वेश्चन नंबर 2, एक और क्वेश्चन दिखा रहा हूँ जिसमें हमको बताना सर्ट्स है कि नहीं है। √64 की पावर क्यूब, √64 दी पावर क्यूब, इसको हम कैसे लिख सकते हैं बेटा। √64 दी पावर क्यूब को 4 × 4 × 4, 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64, ठीक है। तो ये 3 का पेयर है और यहाँ पे क्यूब है, तो 3 का पेयर तीनों बाहर आ जाएगा। तो 4 √1, यहाँ 1 बचेगा, और √1 क्या होता है, 1 ही होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 × 1। तो ये 4 जो है वो रूट के फॉर्म में नहीं आया है, तो ये क्या कहलाएगा, इट इज़ नॉट सर्ट्स। तो √64 की पावर क्यूब इज नॉट सर्ट्स। एक और क्वेश्चन बता रहा हूँ लास्ट, उसके बाद आपका होमवर्क रहेगा। टू प्लस √4 की पावर 5। देखो यहाँ पे 2 रूट है, √2 प्लस √4 5। तो सबसे पहले अंदर वाले रूट को सॉल्व करेंगे। √4 को क्या लिख सकते हो बेटा, 2 × 2, और 2 का पेयर है तो 2 का पेयर बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा 1, 1 का रूट तो 1 ही होता है। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2, √4 2 होता है। 2 + 2 कितना हुआ, 4। अब ये 4 को हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 × 2, या ऐसा भी लिख सकते हैं हम लोग, 4 1 to the power 5, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये सॉल्व हो के नेचुरल नंबर में आ रहा है क्या, नेचुरल नंबर में, जैसे ये नेचुरल नंबर में आया 4, नेचुरल नंबर के फॉर्म में आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। यदि पावर में आपका फ्रैक्शन के फॉर्म में रहेगा तो वो क्या कहलाएगा बेटा, सर्ट्स कहलाएगा। जैसे √2, तो √2 में क्या होगा, 2 दी पावर 1/2, यहाँ पे पावर क्या फ्रैक्शन के फॉर्म में, तो ये सर्ट्स कहलाएगा। ये भी क्या कहलाएगा, सर्ट्स कहलाएगा। तो क्या लिखोगे, क्वेश्चन को लिख लो फिर से, 4 इज अ सर्ट्स। तो जो अंडर रूट में रहेगा वो सर्ट्स कहलाएगा, जो नहीं रहेगा वो नहीं कहलाएगा। सिंप्लीफाई करके देखना है हमको।